जहाँ पे रहता हूँ ना, मुझे लगता है वहाँ कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ और अक्सर लोगों के घर भी रेंट आउट करता रहता हूँ। एक दिन मेरे नंबर पर एक कॉल आई। कॉल पर एक आदमी ने मुझसे कहा कि मुझे एक घर चाहिए जो कि एक डबल स्टोरी हो और घर ऐसी जगह पर हो जहाँ आसपास खामोशी हो। मुझे ये सुनकर काफ़ी अजीब लगा, लेकिन मुझे अपने काम से मतलब था, तो मैंने उस आदमी से कहा कि मैं आपको 1-2 दिन तक घर ढूंढकर बताता हूँ। मेरे घर के पास एक सोसाइटी थी जो अभी नई नई स्टार्ट हुई थी और वहाँ पर कम ही घर आबाद थे और वो घर भी एक दूसरे से काफ़ी फासले पर थे। मैंने उस आदमी को कॉल करके बुलाया और उस सोसाइटी में 2-3 घर दिखाए, जिसमें से उसे एक घर पसंद आ गया और वो अपनी फैमिली को लेकर उस घर में शिफ्ट हो गया। उस सोसाइटी में मेरे एक अंकल भी पहले से रहते थे। कुछ दिन बाद मेरे अंकल ने मुझे कॉल की और मुझसे पूछा कि बेटा, ये जिस फैमिली को आपने घर किराए पर दिया है, क्या आप इनको जानते हो? मैंने उनकी बात के जवाब में कहा नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का काम ऐसा है कि इस काम में आप अक्सर लोगों को नहीं जानते होते। फिर अंकल ने मुझसे कहा कि इस फैमिली की कोई इंफॉर्मेशन वगैरह मिल सकती है कि ये कहाँ से आए हैं। मैंने उनसे पूछा कि कोई मसला वगैरह हुआ है तो मुझे बताएं आप। अंकल ने मुझसे कहा कोई मसला वगैरह तो नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों के घर से रात को जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं और अक्सर ऐसा लगता है कि कोई औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। मैंने अंकल से कहा कि आपके पास कोई सबूत वगैरह है? तो अंकल ने अपने घर के बाहर लगे हुए कैमरे की सीसीटीवी फुटेज मेरे साथ शेयर की, जिसमें 2 अजीब सी मखलूक उस फैमिली के घर से निकल कर जा रही हैं और ये वीडियो आप अभी अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये वीडियो देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। अगले दिन मैं उस घर के ऑनर से मिला और उससे ये सारा वाकया बताया। फिर मैं उस घर के ऑनर के साथ उन लोगों के घर चला गया और उस आदमी से मिला जिसने मुझे कॉल करके वो घर किराए पर लिया था, और घर चेक करने के बहाने से हम लोग अंदर चले गए। हमने सारा घर चेक किया, लेकिन एक कमरा जो फर्स्ट फ्लोर पर था, उस आदमी ने हमें वो कमरा चेक करने से मना कर दिया। उस आदमी ने हमसे कहा कि अंदर लेडीज हैं, इसलिए आप वो कमरा चेक नहीं कर सकते। हम लोग फिर वहां से वापस आ गए, लेकिन उस घर से रात को अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें आना बंद ना हुआ। मेरे अंकल ने तंग आकर पुलिस में कंप्लेन कर दी और पुलिस का एक सिपाही उनके घर की तलाशी लेने के लिए गया। हम लोग भी उसके साथ चले गए। हमने बेल बजाई तो कुछ लेडीज बाहर आईं और उन्होंने कहा कि घर पर कोई मर्द नहीं है, आप लोग कल आ जाएं। हम लोग वापस आ गए क्योंकि हमारे पास कोई सर्च वारंट नहीं था, तो हम लोग अंदर नहीं जा सकते थे। अगले दिन जब हम उस पुलिस वाले के साथ उन लोगों के घर गए तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। हमने काफ़ी बार बेल बजाई, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। फिर पुलिस वाले ने उस घर के ऑनर से इजाज़त लेकर दरवाजे का लॉक तोड़ दिया और हम लोग अंदर दाखिल हुए। घर में कोई भी मौजूद नहीं था। घर में हमें सब कुछ नॉर्मल लगा। फिर जब हम उस फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे के अंदर दाखिल हुए तो हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उस कमरे के चारों तरफ काले बकरों की गर्दनें लटकी हुई थीं। पूरा कमरा खून से भरा हुआ था और कमरे से अजीब किस्म की बदबू आ रही थी। यह देखकर हमें आइडिया हो गया था कि ये लोग काला इल्म करते थे और शायद पुलिस के डर से वो लोग घर छोड़कर भाग गए।